तो मैं स्कूल टाइम में चैनल बना दिया था शौक में। तो मेरे दोस्त मेरे को स्कूल में बंदर बोलते थे। तो आई थॉट के मंकी स्टूडियोज नहीं रखना है, क्योंकि स्टूडियोज उस समय हर कोई रखता था, जिसको भी शौक होता है बचपन में फिल्म मेकिंग का। मेरे को लगा मैजिक रखते हैं। अच्छा। और वो फिर इतने सालों बाद वीडियोस में होने लगा मैजिक। पीपल चेक इन देयर एंड दे वेट टिल दे डाई, दे वेट फॉर देयर डेथ, कि मेरे पास 3 दिन बचे हैं, मैं यहाँ मरूंगा। उन्होंने बोला यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है, आप हमारा फेस्टिवल देख के जाओ, हमारे पास 2-2 बकरियां उनकी बलि देंगे, मजा आएगा आप देख। बट दे आर डांसिंग अराउंड वॉट, वहाँ पे 2 कद्दू रखे हैं जो कि बकरी की शेप में बनाए गए हैं। तो उस कद्दू की उन्होंने लेग्स बनाई हैं, उस कद्दू का उन्होंने फेस बनाया है, आईज बनाई हैं, और वो उनकी बकरी है। वहाँ पे आई मेट अ बंच ऑफ फिशरमैन जो कि बाय हैंड अपने हर संडे को मेक श्योर करते हैं कि वो घाट की सफाई करें। कोई उनको पैसे नहीं दे रहा है, बाय हैंड। उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है। हम तो फैंसी बन के ग्लव्स पहन लेते हैं, वो लोग बस कर रहे हैं क्योंकि वो जेन्युइनली गंगा को अपनी माँ मानते हैं, और वो बोलते हैं हम इसको पीड़ित इस तरह से नहीं देख सकते, हम इसको गंदा नहीं देख सकते। एंड उसमें इंटरेस्टिंगली आई मेट दिस मैन, उन्होंने ये कसम खाई है कि वो जब तक जिएंगे नंगे पैर घूमेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था, गंगा से एक विश की थी कि मेरी अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो मैं चप्पल त्याग दूंगा। नाउ दैट मैन्स एवरीवेयर, वेयर एवर ही ट्रैवल्स बेयरफुट एवरीवेयर। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट interesting part, the most eye-opening part was for me was that guy is a Muslim man. हाय रौनक। हेलो जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे पहले ये बता दो, मंकी मैजिक में मंकी कौन है? मंकी मैं हूँ, और मैजिक मैं करता हूँ। क्यों मंकी क्यों? मेरा ना चैनल एक्चुअली यूट्यूब पे पिछले 10 सालों से है, 2014 से। हाँ। और तब मैं स्कूल टाइम में चैनल बना दिया था शौक में। तो मेरे दोस्त मेरे को स्कूल में बंदर बोलते थे। तो आई थॉट के मंकी स्टूडियोज नहीं रखना है, क्योंकि स्टूडियोज उस समय हर कोई रखता था, जिसको भी शौक होता है बचपन में फिल्म मेकिंग का। मेरे को लगा मैजिक रखते हैं। अच्छा। और वो फिर इतने सालों बाद वीडियोस में होने लगा मैजिक। वो तो हो रहा है, मैंने देखा, व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू। दिल्ली में कहाँ से हो आप? आनंद विहार, ईस्ट दिल्ली। आनंद विहार? हाँ। आईएसबीटी वाला? हाँ। ओह ठीक है ठीक है। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? आनंद विहार में ही विवेकानंद स्कूल है एक। अच्छा। वहाँ से इवन मेरा कॉलेज भी विवेकानंद था। विवेकानंद जी के साथ मेरे को लगता है कुछ तो है। कुछ तो कनेक्शन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं का है आशीर्वाद। अच्छा, तो क्या था थॉट प्रोसेस तब, क्या था जब स्कूल में थे? क्योंकि तब तो आई गेस नहीं होगा कि फिल्म मेकिंग में जाना है। सबका शुरुआत वहीं से होता है, कैमरा देखा तो फिल्म बनानी है। सबको पहले एक्टर या तो होता है कि मुझे हीरो बनना है, कुछ है। तो आपका क्या था? मेरा इंक्लिनेशन थिएटर की तरफ था। मैंने समर कैंप्स किए थे एनएसजी के, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो गर्मियों की छुट्टियों में सब कर सकते हैं उसमें, तो मैंने वो किया था। मेरे को थिएटर में इंटरेस्ट आया। फिर मेरी लाइफ में कैमरा आया व्हेन आई वाज इन 11th। कैमरा का व्यू फाइंडर रहता है। मैंने पहली बार 11th में, मेरा दोस्त का कैमरा था, उसके थ्रू व्यू फाइंडर से देखा। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरे को ब्लॉकिंग दिख रही थी। लाइक मेरे को था कि आई कैन प्लेस माई एक्टर्स ओवर हेयर, दिस इज वेरी इजी व्हेन आई लुक थ्रू अ व्यू फाइंडर। ब्लॉकिंग तब शब्द भी नहीं पता था ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, बट था कि हाँ इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अंदर से बहुत अच्छा लगा। तो तब से मेरी कॉलिंग फिल्म की तरफ बढ़ी कि मेरे को फिल्म मेकिंग की दुनिया में ही कुछ करना है। अच्छा, फिर कॉलेज किया तो फिर फिल्म मेकिंग एफटीआई की तरफ कब डाइवर्ट हुए? तो कॉलेज डेज से ही मैं हसल, मतलब मेरे को सीखना है। तो कॉलेज डेज से ही फर्स्ट ईयर मैंने इंटर्नशिप की, मैं मुंबई गया। इंटरेस्टिंगली मैंने वेडिंग इंडस्ट्री में काम किया। वेडिंग फोटोग्राफी करने गया था, बट मैं वहां से वेडिंग फिल्म मेकर बन के निकला। वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफी, बिग फैट वेडिंग्स हमने कवर करी। अक्षय कुमार की एक सिस्टर की वेडिंग मैंने कवर करी थी, काफी बिग, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, बिगेस्ट ऑफ द बिग। वो हमने करा। तो वो दुनिया देखी, वहां से एक स्किल सेट सीखा, क्योंकि वेडिंग में एक्चुअली इतना कुछ हो नहीं रहा है, बट उससे भी आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना के देना है, दैट द फैमिली कैन एंजॉय एंड फीलिंग्स ट्रांसलेट हो वो। तो वहां से मैंने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली, वो इमोशन पुल आउट करना वहां से सीख लिया। और उसके बाद, क्योंकि 2018 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, 2019 में मैंने एफटीआई अप्लाई किया, मेरा लकीली हो गया। और मेरा कोर्स मेरे को लगता है स्पेशली मेरे लिए बना था। क्योंकि एफटीआई में 2 कोर्स थे उस समय, एक 3 साल का, एक 1 साल का। मेरा कोर्स जो स्पेसिफिकली हुआ वो था स्क्रीन राइटिंग फॉर वेब एंड टेलीविजन। दैट वाज अ 6 months कोर्स, ऑन कैंपस कोर्स, व्हिच वाज परफेक्ट फॉर मी। वहां से बहुत कुछ सीखा, स्क्रीन राइटिंग सीखी वहां से। और एफटीआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा कि मैं गया तो कैमरा सीखने था, लेकिन एडिटिंग सीख के निकला वहां से। वो मेरा इंटर्नशिप के डेज से था। गया मैं फोटोग्राफी करने था, बट मैं वहां से एडिटिंग करके निकला। वो वेडिंग के टाइम पे था। एफटीआई में मैं स्क्रीन राइटिंग ही करने गया था, और देयर इज नथिंग लाइक एफटीआई। अगर इंडिया का, इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अभी तो उनको भी अभी कैन में अवार्ड मिला है, वो भी एफटीआई ग्रेजुएट। तो फिर 100 डेज मंकी मैजिक पे जो सबने देखा है, सबसे पहले तो कहाँ से थॉट आया कि ये गंगा वाला जो पाथ है इसको फॉलो करना है? ओके,
एक जस्ट टू क्लैरिफाई 100 डेज एक अलग सीरीज है जो मैंने 2022 में किया था, एंड मेलोडीज ऑफ इंडिया गंगा का सीरीज है जो मैंने अभी रिसेंटली किया है। तो पहले तो ये ट्रैवल वाला थॉट कहाँ से आया? पहले तो ट्रैवल वाला मेरा बचपन से सपना है कि मेरे को दिल्ली से लंदन गाड़ी चला के जाना है, खुद गाड़ी चला के जाना है लंदन तक। तो उसके लिए आपको ट्रैवल में भी स्टेजेस होती हैं, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। एक दिन ऐसा नहीं है मैंने बैग उठाया मैं लंदन जा सकता हूँ, नहीं जा पाऊंगा। मेंटली मैं उतना स्ट्रांग नहीं होऊंगा, फिजिकली मैं उतना स्ट्रांग नहीं होऊंगा, मैं सिचुएशन टैकल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने तो सुना आप बैग उठा के बिना वॉलेट के निकल गए थे। वो अलग यात्रा, वो अलग जर्नी थी। हर जर्नी होती है तो सब लर्निंग है। तो मैं जब लंदन जाने के लिए ये छोटे छोटे मेरे बेबी स्टेप्स हैं। जैसे 100 डेज पे मैं गया, मैं कहा चलो 100 दिन करके देखते हैं, तब शायद 1 साल की जर्नी हम आगे फ्यूचर में कर पाएंगे। तो दैट इज हाउ 100 डेज का। उन 100 डेज में कहाँ पे घूमे? बहुत नॉर्थ ईस्ट अच्छे से देखा मैंने। नॉर्थ ईस्ट से मैंने बनारस से स्टार्ट किया, देन मैं नॉर्थ ईस्ट गया, देन मैं इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन लेके डिब्रूगढ़ से चलती है वो लेके कन्याकुमारी आया। देन कन्याकुमारी से मैंने केरला ट्रैवल किया, केरल करके कर्नाटका से महाराष्ट्र में एंटर किया, अजंता एलोरा केव्स, गोवा साइड गया, मुंबई, देन दिल्ली, एंड खत्म किया मैंने एक फुक्तल मोनेस्ट्री है लद्दाख में, जंस्कार रीजन में वो पड़ती है, बहुत रिमोट। तो वहाँ भी आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है 3-4 घंटे का। वहाँ मैंने एंड की अपनी सीरीज। ओके और ये वाला जो इंसिडेंट है ये कब का है कि आपको किसी ने तो बोला कि वॉलेट भी छोड़ के वो जर्नी है। आपको नर्मदा परिक्रमा के बारे में पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, तो नर्मदा नदी को आपको पता ही होगा, नर्मदा है ना? नदी तो पता है, हाँ। बहुत ही मान्यता है नर्मदा नदी की, मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती हैं। तो कहते हैं गंगा में डुबकी लेने से आपके पाप धुल जाते हैं, और ये कहते हैं कि नर्मदा देखने भर से आपके पाप धुल जाते हैं। तो इट इज मोर रेवर्ड एंड मच ओल्डर आल्सो देन गंगा, नर्मदा। तो वहाँ बहुत मान्यता है नर्मदा परिक्रमा की। परिक्रमा आपको पता ही है, परिक्रमा लगाना होता है, तो नर्मदा की परिक्रमा आप करते हैं। तो वो मैं थोड़े से एंजाइटी वाले फेज में था अपनी लाइफ में। तो मेरे एक बड़े भैया हैं, उनसे ही वॉक्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर नदियों के साथ वो पैदल चले हैं। पैदल मतलब पूरा पैदल, 1-1 किलोमीटर पैदल। तो उन्होंने किया है। तो उन्होंने बताया कि तुम नर्मदा परिक्रमा करके देखो, इट विल हेल्प यू, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई वाज लाइक एक नदी के साथ चलने से क्या ही होने वाला है, क्या मिल जाएगा। बट देन आई डिड। पूरा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता पूरा, क्योंकि आप पूरा करेंगे तो इट टेक्स 3 years 3 months 13 days प्रॉपर रिचुअल्स के साथ करेंगे। तो आई डिड ओनली 100 किलोमीटर्स बाय वॉकिंग। तो 100 किलोमीटर मैं नदी के साथ चला, और जो जो हुआ वो हमारा इस बुक में प्रोलॉग में हमने लिखा है। दैट वाज माय इंस्पिरेशन टू सी द रियल इंडिया, जो एक्चुअल इंडिया है। शहरों में बहुत कम इंडिया बसता है, बाकी इंडिया बाहर बसता है, जिसको हम आजकल इंडिया और भारत भी बोल देते हैं। हाँ, भारत बोल देते हैं। इंडिया हो गया ये, भारत हो गया वो। तो बुक में आपने मेलोडीज लिखी हैं। मेलोडीज के अलावा जब आप निकलते हो ट्रैवल करने तो ट्रेजेडीज भी बहुत होती हैं, बड़ी सारी हर्डल्स आते हैं। क्योंकि मैं खुद भी ट्रैवल करती हूँ, तो इतना ईजी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होते हैं जो आपको डरा भी देते हैं, आपको डर भी लगता है कि यार, स्पेशली सोलो ट्रैवलिंग में। तो आपके साथ ऐसा कुछ इस इंस्टेंस में हुआ? बिल्कुल हुआ। मतलब मैं उस स्टेज से तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ कि मेरे को डर लगेगा सोलो ट्रैवलिंग से, वो हो गया। अच्छा। क्योंकि इतना कर लिया है 2-3 साल में कि अब नहीं उतना डर लगता है। बट जो चीजें देखी उसने मेरे को मेलोडी नहीं लगी। जैसे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, यहाँ बैठे नहीं पता चलता है। बाहर जाएंगे तो 100 रुपए भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। तो वो देख के धक्का सा एक लग जाता है, क्योंकि आप शहर में पले बड़े, मैं शहर में पला बड़ा हूँ, हम अपने को मिडिल क्लास बोलते हैं, बट एक्चुअली हम मिडिल क्लास नहीं है। वी आर इन टॉप 5% इजीली ऑफ होल इंडिया। देन यू कैन इमेजिन द कंडीशन दैट जो वो देखा फर्स्ट हैंड, तो धक्का लगा थोड़ा सा। तो वो मैं इसमें वो भी डिलेमा आता है कि क्या ये मेलोडी कोई एग्जिस्ट करती भी है, या ये बस हम एक रोमांटिसाइज कर रहे हैं सारी चीज को। ओके, मतलब इसमें मेलोडीज के साथ साथ ट्रेजेडीज भी मेंशन की है आपने। बिल्कुल रियलिटी है, बट उसमें भी हम एक मेलोडी का वो देख पाते हैं, एक रस देख पाते हैं। ओके, तो गौमुख से गंगोत्री क्या क्या पड़ा इस ट्रैवलिंग में? गौमुख से मैंने शुरू किया। गौमुख से हम उत्तरकाशी आते हैं, नीचे उत्तरकाशी से ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं, देन हरिद्वार से बिजनौर, बिजनौर से हस्तिनापुर भी एक जगह है जहाँ पर वो है, बट वो सब करते हुए कानपुर। ये मेजर चैप्टर्स हैं मेरे बुक के। जैसे शहर शहर हम बदलते हैं, जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से निकल के प्लेन्स में आती है, अब देखते हैं गंगा मैली होती जाती है, पॉल्यूटेड होती जाती है। लोगों का भाव भी इंटरेस्टिंगली उतना कम होता जाता है। When it comes from plains to this land, then it's just a river. In Kanpur, I observed it is just a river. Okay. But otherwise, it is Mother Ganga. Then आगे जैसे ये मदर गंगा वाला थॉट कहाँ दिखा? Everywhere it is present. आप गंगा माँ ही बोला जाता है उनको। बनारस जाएंगे तो गंगा माँ ही गंगा माँ है। सबसे ज्यादा कहाँ लगा कि लोग बहुत ज्यादा वर्शिप कर रहे हैं? बनारस, क्योंकि लोग पॉल्यूट भी बहुत करते हैं। बिल्कुल।
बनारस में। यही तो वो है कि Okay. देखो पोल्यूट करेंगे बट माँ हाँ, बोलेंगे, माँ आरती भी करेंगे बोलेंगे। बट गंदा भी उसी को करेंगे। ओके, लेकिन कानपुर में लगा के लोग कानपुर वॉज दी मोस्ट पॉल्यूटेड, बट वहीं पर एक बहुत अच्छी मेलेडी हमें देखने को मिली। दैट इज वॉट मेलेडी। ट्रेजेडीज के अंदर एक तो कीचड़, कमल कहाँ खिलता है, क्या कीचड़ में क्या खिलता क्या है। क्या सो उधर आई मेट दिस ग्रुप ऑफ फिशरमैन, जो कि बाय बिठूर की स्टोरी है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल कानपुर से 30 किलोमीटर दूर है बिठूर। बहुत ही हिंदुइज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। उसको कहते हैं कि वो पूरी पृथ्वी का सेंटर है। ब्रह्मा जी ने वहां पर अपना एक टेम्पल बनाया था बिठूर में। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बट वेरी डर्टी प्लेस। यू विल गो देयर, घाट्स गंदे हैं, बहुत खराब कंडीशन है वहाँ पे। आई मेट अ बंच ऑफ फिशरमैन जो कि बाय हैंड अपने हर संडे को मेक श्योर करते हैं कि वो घाट की सफाई करें। कोई उनको पैसे नहीं दे रहा है, बाय हैंड। उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है। हम तो फैंसी बन के ग्लव्स पहन लेते हैं, वो लोग बस कर रहे हैं क्योंकि वो जेन्युइनली गंगा को अपनी माँ मानते हैं और वो बोलते हैं हम इसको पीड़ित इस तरह से नहीं देख सकते, हम इसको गंदा नहीं देख सकते। एंड उसमें इंटरेस्टिंगली आई मेट दिस मैन, उन्होंने ये कसम खाई है कि वो जब तक जिएंगे नंगे पैर घूमेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था, गंगा से एक विश की थी कि मेरी अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो मैं चप्पल त्याग दूंगा। नाउ दैट मैन्स एवरीवेयर, वेयर एवर ही ट्रैवल्स बेयर फुट एवरीवेयर। एंड यू नो वॉट द मोस्ट interesting part, the most eye-opening part was for me was that guy is a Muslim man. ओके। And see this, this I had this because we live in such a bubble. हम बोल रहे हैं कि माता है तो हम उसको गंगा को या नदी, कोई भी नदी माने, उसको हम किसी धर्म से जोड़ दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आप बाहर जाएंगे तो गंगा सबकी माँ है, वो सबका पालन पोषण करती है। और मुझे लगता है ना कि जिस शहर में लोग पैदा होते हैं, पलते हैं ना, वो उनके अंदर आता ही आता है। बिल्कुल मतलब, आता है, बिल्कुल आता है। ये अवॉइड करके कि वो किस रिलीजन के बिल्कुल, हैं, मेरा मानना है कि कल्चर रिलीजन से ऊपर आता है। हाँ। जैसे आप पंजाब में जाएंगे, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, कल्चर लोगों का सेम होता है। देन आप इधर आएंगे, नीचे इस साइड आ जाएंगे, यूपी साइड, तो भी आपको कल्चर इज मोर रेलेवेंट। या बिकॉज मेरे एक नेबर हैं, एक मुस्लिम फैमिली है वो, और वो बनारस से बिलोंग करते हैं, और उनके घर में तुलसी है जो यूजुअली हिंदूज के घर में होती है, वो उस पे प्रॉपर जल चढ़ाते हैं। दे डू एवरीथिंग। सो वी आर जस्ट लिमिटिंग, मतलब अब हम लिमिट कर रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव। मैं चाहता हूं कि मैं लिमिट ना करूं, तो मैं देखूं, तो वहां मेरे को हुआ कि यार सही, बहुत सही, तो गंगा सबकी माँ है। वहां पर ऐसा भाव आता है, आप उनको देख लेंगे, इसमें मेंशन है। और कितनी ब्यूटीफुल बात है कि जो हिंदुओं की सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, उसको साफ कौन कर रहा है? एक मुसलमान आदमी। मतलब यही तो इंडिया है ना, फिर यही तो खूबसूरती है, डाइवर्सिटी। तो ये भी एक चैप्टर है हमारी इस किताब के अंदर। अच्छा, ये बताओ, ट्रैवलिंग से कितना इंसान बदलता है कैसे पलट जाता है कैसे? एक तो इंस्टेंस ये हो गया, हाँ, जो आपने बताया अभी। ये तो आपका पर्सपेक्टिव ओपनिंग हो गया। चलो, ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं दैट यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ, यू गेट टू नो योरसेल्फ। आपको लगता होगा, मेरे को लगता था कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड आदमी हूँ, मैं वेटर के सामने ऑर्डर नहीं कर सकता रेस्टोरेंट में। वेटर को ऑर्डर देते हुए थोड़ा झिझक आ जाती है कि यार क्या कैसे बोलूं, मेरे को होता था। And then I made this video called I traveled in India's longest train. I spent 80 hours inside a train. 80 घंटे की वो ट्रेन जर्नी है। हमारा इंडिया इतना बड़ा है, 80 घंटे की ट्रेन जर्नी डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। अब मेरे को वहाँ वीडियो बनाना है। अब आप जस्ट सोचिए कि अगर आप ट्रेन में स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हैं, तो क्या आप किसी की तरफ कैमरा पॉइंट करके शूट कर सकते हैं? ही माइट ऑब्जेक्ट कि क्यों शूट कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आपको बातचीत करनी पड़ती है। तो मेरे को लगता था कि यार मैं तो स्केडी लिटिल कैट हूँ, मैं तो नहीं बात कर पाऊंगा किसी स्ट्रेंजर से। भूल जाओ मैं उनको चिल करके वीडियो बना लूं। बट यू विड नॉट बिलीव कि उस जर्नी से जब मैं चढ़ा, मैं अकेले चढ़ा, जब मैं उस जर्नी से उतरा तो मेरी एक को पैसेंजर मिली थी, उनका नाम प्रिया था। तो वो बोलती हैं कि आप तो बड़े सही हैं, आपने तो पूरे कोच से दोस्ती कर ली। हमने ट्रेन में पिज्जा पार्टी करी थी कोच ने, मतलब होल कोच। यस, एटलीस्ट 12 to 15 पीपल, नॉट होल कोच, हाफ द कोच, दैट वाज माय रीच because I was traveling here there. तो 15 people we did pizza party, हमने डोमिनोज मंगाया ट्रेन में, हमने खाया, वो बहुत स्पेशल। तो मेरे को लगा यार मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, मैं शायद कम बोलता हूँ, पर मेरा जब मन होता है तो मैं बात करता हूँ। तो आपने खुद को लिमिट किया हुआ है, ये ट्रैवलिंग सिखाती है कि आप तो लिमिटलेस हैं, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। तो खुद को जानने का मौका मिलता है। ओके, अच्छा, आपने वीडियोस भी बनाए मेलोडीज ऑफ इंडिया पे, सॉन्ग भी मैंने देखा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। फिर पर मेन एम आपने जैसे बोला वो बुक का था। हाँ जी। क्यों?
बुक का ही क्यों था? बुक का मेरे को इंस्पिरेशन आया, रघुवीर सिंह एक फोटोग्राफर हुए हैं, तो मैं अपने एक दोस्त के घर गया, वो सिनेमाटोग्राफर है बहुत बढ़िया बॉम्बे में, मुंबई में, तो मैं उनके घर गया, मैंने देखा बुक, फोटो बुक गंगा की, मैंने खोला, मैं बहुत गंगा से मेरा फैसिनेशन बहुत टाइम से रहा है, तो मैं गंगा की इस पे मैं बात करूंगी। तो मैं गंगा की वो फोटो बुक देख के ना मेरे को लगा, और उसमें फोटोज थी 1960s 1950s। अब देन आप उस समय का भारत देखते हैं, उस समय का इंडिया देखते हैं, तो मेरे को लगा यार ये तो कमाल है, अब और फैसिनेट होते हैं। हाँ कि तब ऐसा था। तो अब मैंने ये सोचा कि यार अब 2024 है, आज से 50 साल बाद भी तो लोग मुड़ के देखेंगे कि तब का इंडिया कैसा था। मैं ये नहीं बोलता मैं फोटोग्राफर खुद को मानता ही नहीं हूँ, मैं फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर ही हूँ, मेरे को कहानियां पसंद हैं, बस फोटोज एक जरिया है जिससे कोशिश की गई है कि उस मोमेंट को कैप्चर करके रख दिया जाए। जब आप आज से 40 साल बाद मुड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत इस तरह का था। क्योंकि बदल रहा है। एक मेजर ऑडियंस वो भी है जो ना चीजें देख के ही फैसिनेट होती है, उन्हें लगता है कि अब मैंने देखा है तो अब ये मुझे एक्चुअल में जाके देखना है। हर कोई नहीं है जो सिर्फ रीडिंग से। बिल्कुल, ये कोई फैंसी जगह नहीं है, गंगा किनारे इज नॉट फैंसी, बनारस माइट बी फैंसी बट अदर देन दैट नथिंग इज फैंसी। फैंसीनेस के अलावा आई बिलीव बनारस में भी गई हूँ, वहाँ पे है बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी, वहाँ बहुत है, लेकिन वहाँ पे ना बड़ी सारी चीजें जो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार यहाँ पे बहुत गंदा हो रखा है, वहाँ पे ये तो बहुत इतना भी अच्छा नहीं है, आप पहाड़ों से नीचे आइए आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी, पहाड़ों पे भी मिलेगी, वही माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड देन यू सी द कंडीशन ऑफ कल्चर बसता है बनारस में, खासकर बनारस में भी एक बनारस का बहुत इंटरेस्टिंग इसमें चैप्टर है मोक्ष भवन करके। मोक्ष भवन का कॉन्सेप्ट आपको पता है? नहीं। बनारस को मोक्ष नगरी बोला जाता है। लोग चाहते हैं कि उनकी मृत्यु बनारस में हो, जिससे वो डेथ और रीबर्थ की बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से लिबरेट हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो वहाँ मोक्ष भवन होते हैं, जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो डेथ होटल बनेगा। सो पीपल चेक इन देयर जस्ट टू डाई, सो दे वांट टू चेक इन अ नॉट अ होटल, इट्स अ आश्रम, यू कैन ऑल टुगेदर कॉल इट। पीपल चेक इन देयर एंड दे वेट टिल दे डाई, दे वेट फॉर देयर डेथ, कि मेरे पास 3 दिन बचे हैं, मैं यहाँ मरूंगा, लाइक इन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ, लास्ट फ्यू डेज। So उसमें I spent the time with the family जिनकी दादी जी थी, and she was on her last stage, she had few days left to live. I documented their story, their photographs, the last time with दादी जी and all. It is there because it is culture again बनारस का। पर ये बहुत बड़ा बिलीफ है ना, आप लोगों को देखते हो कि वो बिहार से ट्रैवल करके आए थे, वो बिहार से ट्रैवल करके आए थे, वो बनारस के नेटिव नहीं है, इसलिए वो उधर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है भी वो मोक्ष भवन ना, वो खाली 20 रुपए दिन का चार्ज करते हैं, 20 रुपए दिन का, एंड दैट ओनली दे मरते बंदे से क्या ही और चार्ज करेंगे, बिकॉज पीपल ओवरस्टे एंड दे गिव 7 days, 7 और आई एम नॉट रियली श्योर, फैक्ट मैं थोड़ा भूल गया, 7 days और 10 days, देन यू इफ यू आर, आपको मिलती है मोक्ष तब आप सही है, वरना दे विल आस्क यू टू लीव बिकॉज अदर पीपल विल कम इन। मुझे सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि सच में ऐसा होता है। और कहीं पे कुछ ऐसा देखा जो बहुत सरप्राइजिंग लगा हो? बहुत सारे, इसमें बहुत चैप्टर, 11 चैप्टर्स हैं टोटल, आई एम प्रीटी श्योर 11 के 11 आपको थोड़ा कर देंगे। ओ माय गॉड, नहीं एक और बताओ, कुछ एक और बताओ, ये तो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी, पर एक और बताओ। ठीक है, एक और बता देता हूँ मैं गंगोत्री से, गंगोत्री इज हाई इन द हिमालय, जहाँ से गौमुख है, सोर्स ऑफ गंगा, देन गंगोत्री। गंगोत्री से मैं ना पैदल नीचे आता हूँ टू अ प्लेस कॉल्ड हर्षिल, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम गंगोत्री। पैदल आ जाता हूँ, इट्स अ डाउन हिल ओनली, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मन था गंगा के साथ थोड़ा समय बिताने का, जिससे आई वांट टू वॉक, सो आई वॉक 6 घंटा लगा कुछ, मैं नीचे आ गया हर्षिल में। अब नाउ जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि हर्षिल में एक गांव है बगोड़ी, छोटा सा गांव, बहुत सुंदर गांव, बहुत ज्यादा सुंदर। अब सुंदरता देखनी है तो यहाँ जाओ, बहुत सुंदर गांव बगोड़ी। हाँ, तो मैं वहां पहुंचा तो वहां पर एक फेस्टिवल चल रहा था, उनका लोकल फेस्टिवल, जिसको पांडव नृत्य बोलते हैं। मेरे को कोई नहीं आइडिया था कि यहाँ फेस्टिवल चल रहा है। उन्होंने बोला कि यहाँ फेस्टिवल चल रहा है, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीट लोग, मतलब पहाड़ के लोग वैसे इतने स्वीट होते हैं, एक्स्ट्रा स्वीट, और अपना पंसा हो गया तुरंत। उन्होंने बोला यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है, आप हमारा फेस्टिवल देख के जाओ, हमारे पास 2 बकरियां, उनकी बलि देंगे, मजा आएगा, आप देखना। ओके, एंड नाउ आई वाज टेकन अबैक, आप तो इतने प्यारे से लग रहे थे, एंड नाउ आप यू आर टॉकिंग अबाउट बलि। मतलब बलि बहुत सारे कल्चर्स रिचुअल्स में देते हैं, तो आई एम लाइक होगा, ठीक है भाई, अब इनका है तो कर लेंगे। बट मेरे को लगा कि यार इतने प्यारे लोग हैं, गंगा की अभी शुरुआत हुई है, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा सुन के। बट देन यू रियलाइज, मैंने रुका मैं फेस्टिवल देखने के लिए, एंड देन फेस्टिवल के मेन टाइम पे सब लोग डांस कर रहे हैं। पांडव नृत्य में क्या होता है, बोलते हैं कि देवता शरीर में उतर आते हैं, एंड देन पीपल जस्ट लूज इट एंड दे आर डांसिंग, सो पीपल आर डांसिंग, बट दे आर डांसिंग अराउंड व्हाट? वहाँ पे 2 कद्दू रखे हैं जो कि बकरी की शेप में बनाए गए हैं। तो उस कद्दू की उन्होंने लेग्स बनाई हैं, उस कद्दू का उन्होंने फेस बनाया है, आईज बनाई हैं, और वो उनकी बकरी है। सो वाई दे सेड के इस बकरी के मजा आएगा आपको बकरी देख के,
क्योंकि वो कद्दू की बकरियां हैं। एंड देन दिस ओह! उन्होंने अपने रिचुअल्स को होल हार्टेडली किया, हाँ। जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं सब फॉलो किया, बट जो बलि दी वो कद्दू की बलि दी। ओके, मे बी ऐसा हो कि पहले एक्चुअल में बकरे की बलि दी जाती हो। yes yes हाँ, obviously हाँ, then obviously they but then the adapted this. community themselves realized they do not want to sacrifice animals। मैंने पूछा कि गवर्नमेंट ने आपको मना किया है कुछ है? उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे गांव का खुद हमने फैसला कर लिया था कि हम एनिमल नहीं कर रहे, हम बकरी को ये मान लेते हैं। फिर वो कद्दू का प्रसाद बांटते हैं पूरे उसमें। तो इस तरह की स्टोरी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मतलब क्योंकि वो गंगा की वहीं से शुरुआत होती है, तो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, फिर बहुत अच्छा। तो इस तरह की चीजें हैं जो अगेन आपको थोड़ा सा इट कैन ओनली हैपन। अब मेरा मन कर रहा है मैं इंटरव्यू बंद करके पढ़ना ही शुरू कर देती हूँ। ओके, अब मैं जानना चाहूँगी कि गंगा से इतना अटैचमेंट या फिर लगा कि गंगा को एक्सप्लोर करना चाहिए, ये कब हुआ था? क्योंकि मैंने जो पढ़ा था, आप जब 18 इयर्स के थे तो आप एक बार ऋषिकेश गए थे, उसके बाद से शुरू हुआ, थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, तो मेरे को अगेन सचिन भाई एक कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर और मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर इंट्रोड्यूस यही होते हैं। तो मैं टाइमलेस था, इंटर्नशिप मेरी हो गई थी, अब मैं खाली हूँ कॉलेज में, क्या करूँ? मेरे को कीड़ा था फिल्म मेकिंग का। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर दिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा होता है, गौमुख के सामने उनकी फोटो होती है नेकेड ऑलमोस्ट, एंड उनकी गौमुख के सामने फोटो होती है, एंड इट इज सो डिवाइन, इट लुक सो डिवाइन। आई रेड, पता चला एक आदमी है जो बनारस से लेके गौमुख पैदल यात्रा कर रहे हैं, एंड आदमी भी नहीं है, वो 24 साल का लड़का है उस समय की जब हम बात करें। तो आई वाज लाइक ये क्यों वॉक कर रहा है? क्यूरियस हो गया मैं थोड़ा सा, एंड आई थॉट कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हिम। मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर में, आई हैड नो क्लू, आई वाज 18 और 19 एट दैट टाइम, दैट आई रीच्ड आउट टू हिम कि हाय आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑन यू, ये वो। उन्होंने कहा ठीक है ऋषिकेश आ जाओ, एंड आई वेंट टू ऋषिकेश, एंड देन मैं उनसे मिला, उनके नजरिए से ऋषिकेश मैंने देखा। ऋषिकेश गंगा से वैसे तो हम बचपन से गंगा हरिद्वार जाते रहते हैं, बट ये कुछ अलग था, ये कुछ ज्यादा इंटीमेट था। वहाँ पर एक घाट है जिसको हम शादी घाट बोलते हैं, एक्चुअल नाम उसका ये नहीं है, बट वो बहुत ही आइसोलेटेड सा घाट है, वहाँ कोई नहीं होता था। तो बस मैं, सचिन भाई वहाँ बैठे हैं और गंगा देख रहे हैं, बस गंगा देख रहे हैं। एंड देन उन्होंने बोला अब तुम्हें एक्चुअल मेरे पे वीडियो करनी है तो मेरे साथ पैदल चलो। तो मैं 18 साल का लड़का सचिन भाई के साथ पहली बारी ऋषिकेश से हरिद्वार पैदल गया थ्रू राजाजी नेशनल पार्क। रस्तों में हाँ, मैं गई हूँ उस वाले पाथ में। हाँ, सो दैट टाइम इट वाज नॉट दैट क्राउडेड। रस्तों में लोगों ने बोला पागल हो, मरने आए हो, यहाँ टाइगर होते हैं, मर जाओगे। और हम डैम पे वॉक कर रहे हैं। उस दिन मेरी बहुत हालत खराब हुई थी क्योंकि रात में हम जंगल के थ्रू वॉक कर रहे हैं। और रात में ना कुछ भी इतना सुंदर नहीं लगता, वो डरावना कुछ भी नहीं लगता, एनिमल का डर था। उस दिन मैंने लाइफ में पहली बार 6 वाइल्ड एलिफेंट्स देखे अक्रॉस द कैनाल। ओके, समथिंग चेंज्ड, हाँ, समथिंग चेंज। वो फियर जब हुआ ना अंदर से, एक्चुअल जब शिवरिंग हो गई और फियर। एलिफेंट्स ना आपको वैसे आप देखो टीवी पे तो बड़ा ऐसा लगता है कितने क्यूट है ये, वो जब सामने से देख लो ना उसको, सामने वो भी तब भी बहुत क्यूट लगे क्योंकि बीच में नदी थी। लेकिन अब तक पास नहीं हाँ, बीच में नदी थी, नदी ना होती तो क्यूट नहीं थे, फिर गेम ओवर हो जाता। अच्छा, तो ये तब से स्टार्टिंग फैसिनेशन हो गया, मेरे को लगा ऋषिकेश इज द प्लेस आई वांट टू स्पेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं पैसा कमा लूंगा अपना एक स्टूडियो बनाऊंगा ऋषिकेश में, वो जगह पे मैं रहना चाहता हूँ। ओके, और ये कब शुरुआत हुई यूट्यूब की? साल 2014, सिंस कॉलेज डेज ओनली। ये वाली जो बात है ऋषिकेश वाली, ये है 18 से शुरू हुई। हाँ जी, ये कॉलेज नो, दिस इज 18 ईयर ओल्ड आई एम, ईयर इज आई थिंक 2016। हाँ, एंड यूट्यूब चैनल वाज 2014। तब वहाँ पे क्या डालना शुरू किया था? सीखने के लिए दोस्तों को पकड़ा, 3-4 वीडियो बना दिए, कुछ कॉमेडी कर दी, कॉमेडी स्केचेस बना दिए, क्रिंज भी बोल सकते हो। तब से वो कंसिस्टेंट रहा है ना, लेकिन हाँ जी। और फिर 2016 से उस पे ट्रैवलिंग जाना शुरू हो गया। 2016 से कुछ कुछ चीजें मेरी लाइफ में होने लगी, वो पाथ बदलने लगा। ट्रैवलिंग सीरियसली स्टार्ट हुआ आफ्टर कोविड 2020 के बाद। उससे पहले आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट, क्योंकि आपको क्राफ्ट सीखना पड़ता है। यू नीड टू नो हाउ टू लर्न कैमरा, हाउ टू लाइट इट, हाउ टू एडिट इट। लर्निंग पीरियड दैट वाज, आई एम स्टिल लर्निंग, बट दैट वाज लाइक लर्निंग ओनली। ओके, तो अभी एक तो आपने बताया कि मेरा एक ही गोल है कि मुझे लंदन जाना है पैदल नहीं, गाड़ी चला के। पैदल नहीं, सॉरी, मतलब वो बाय रोड ट्रैवल करके। बाय रोड गाड़ी चला के। कैसे, क्या रूट होगा? रूट अगर अभी तो म्यांमार बॉर्डर क्लोज है, अगर खुल जाता है सो वील एंटर थ्रू म्यांमार एंड देन विल गो टू थाईलैंड, नीचे साउथ एशिया ऐसा करता हुआ, साउथ ईस्ट एशिया करता हुआ, देन चाइना, तिब्बत से देन यू एंटर किर्गिस्तान एंड ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड देन यू एंटर यूरोप। दिस इज अ पाथ। अभी वो बंद है तो आई माइट हैव टू गो थ्रू नेपाल, बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल हु कैन गो थ्रू नेपाल देन चाइना, दे एंटर तिब्बत एंड देन वहां से ऐसे जा सकते हैं। ग्रेट। और भी पहले कोई किसी ने किया है ऐसे जर्नी? काफी लोग कर चुके हैं, और ये तो आप एक बहुत वायरल फोटो है इंटरनेट पे, लंदन टू कोलकाता बस सर्विस 1960 या 50 में चलती थी। 1950 में तो लोग तब भी गए हैं लंदन बस से, बस सर्विस एक चलती थी।
तो मेरे को तो है कि मेरे को भी करना है, काफ़ी लोग कर चुके हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बट अपने एक्सपीरियंस के लिए करना है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट दिस यूट्यूब वीडियो एंड ऑल, तो ये कब तक करना है? ये कब तक करना है? देखो, वीडियो मेकिंग मेरी लाइफ है, वीडियो मेकिंग मेरी लाइफ है। यूट्यूब को मैं लाइफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो मेकिंग को लाइफ बोल रहा हूँ। वो फॉर्म चेंज होता रहेगा। यूट्यूब मेरा सोच है कि मैं लंदन से आके बंद कर दूंगा एंड देन ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग की तरफ मूव करूंगा। ओके, लाइक मुंबई। हाँ, सोचा तो यही है, अब लाइफ में होगा क्या वो हमें नहीं पता। और अगर दो ऑप्शन दिए जाएं कि या तो लंदन या फिर फिल्म मेकिंग, लंदन 110%, ये मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ अपनी लाइफ में ये सारे क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि फिल्म मैं कहीं ना कहीं बना रहा हूँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों का अप्रूवल लेने के लिए कि मेरी फिल्म देखो, मैं फिल्म मेकर हूँ, आपको अच्छी लगी ताली बजाओ। लंदन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंदन मैं कर रहा हूँ अपने लिए, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए लंदन नहीं जा रहा। करना भी होगा तो मैं 1 साल क्यों लगाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपनी लाइफ जीने के लिए। मेरे को स्लोली देखना है सब कुछ। ओके, ठीक है। और एक लास्ट एम क्या है कि मुझे लाइक मरते दम तक यही करना मेरे को बस बहना है गंगा की तरह। है? ओके, This is what I have come to realize and I'm doing that. I'm very happy. I just have to flow. Use less of this, use more of this. That is it. ओके, कूल, नाइस। बाकी मैं ये बुक पढ़ूंगी। पढ़िएगा, And I मजा hope आएगा। सब लोग पढ़ें मेलोडीज ऑफ इंडिया, जर्नी विद गंगा। अब मुझे जाते जाते ये भी बता दो, जो मैं इंटरव्यू शुरू होने से भी पहले पूछ रही थी कि ये 9 to 9 वाली जॉब से निकल के कैसे ट्रैवल किया जाता है? लीप ऑफ फेथ ओनली। छोटा छोटा ट्रैवल वैसे वीकेंड्स पे कर सकते हो, बड़ा ट्रैवल मत करो। छोटा ट्रैवल करो, ग्रुप ट्रैवल से स्टार्ट करो एंड देन यू गो सोलो। ओके, बट एक वो प्रेशर रहता है ना कि आपको 4 दिन की छुट्टी मिली है, हाँ, उसी में सब करके वापस भी आना है। ये तो है, ये तो है। ये जॉब छोड़ दो, रहता है। मैं कह रहा हूँ। छोड़ दूं? मेरी गाड़ी की EMI दे देना, मैं छोड़ दूंगी। चलो यार, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू रौनक, और बहुत अच्छा लगा। Thank you so आई much. होप आपकी एक और जर्नी बने, फिर आप एक बुक लेकर आओ, फिर आप आओ, फिर आपसे बातचीत करें और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से जानने को हम मिले। बता पाएं। मैं सुन के इतना फैसिनेट हो गई हूँ, तो बुक पढ़ के इसमें बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं, बिल्कुल। वो देख के तो लोग कितना ही आई होप मजा आएगा। नाइस। आपको अगर कुछ कहना है व्यूअर्स से तो आप खुद कह सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अगेन यही बोलता हूँ, ये कोई महान किताब नहीं है, बट मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। तो मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअल इंडिया क्या है, आपको एक ग्लिम्स मिलेगा, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप इसको, और Amazon फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी किताब। ओके, दैट वाज इट फॉर टुडे।